जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या होता है। जब हमें भाग में दिया गया हो, जैसे बटे के रूप में जब दिया गया हो, तो हम आरोही क्रम अवरोही क्रम कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा। सामान्य संख्याओं के रूप में हमें दिया जाता है तो हम वहाँ निकाल लेते हैं कैसे होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा। लेकिन जो भाग ये बटे के रूप में दिया जाता है या भिन्न के रूप में दिया जाता है, उसमें हम कैसे निकालेंगे सबसे बड़ा कौन होगा या सबसे छोटा कौन होगा। और बिना भाग दिए हुए बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक। देखिए, पहले देख लेते हैं आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। कोई भी संख्या जो आपको दी गई हो, जैसे 8, 11, 13, 15, ये बढ़ते हुए क्रम में लिखना, ये होता है आरोही क्रम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग आर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग आर्डर। देखिए, अवरोही क्रम क्या होता है? घटते हुए क्रम में लिखना। संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखना, ये आपका होता है अवरोही क्रम। जैसे 19 हो गया, 17, 15, 13, ये घटते हुए क्रम में है। यदि इसमें आपको बड़ा और छोटा बताना होगा, बहुत आसान पूर्वक बता सकते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये होगी। और सबसे छोटी ये होगी। और इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी ये होगी, सबसे बड़ी संख्या, और ये होगी सबसे छोटी संख्या। लेकिन यदि ये बटे के रूप में दिया जाए, भिन्न के रूप में दिया जाए, कैसे निकालेंगे? देखिए, उसको पहला क्वेश्चन दिया गया है 3/5, 7/5, 9/7, 11/9 को अवरोही क्रम में आपको सजाना है, मतलब घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो कैसे करेंगे? पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। 3/5, 7/5, 9/7, 11/9, ये आपका है। इसको हमें लगाना है कि इसमें डिसेंडिंग आर्डर, अवरोही क्रम में। देखिए, मेरे पास दो तरीका है। एक तो हम भाग देंगे, लेकिन भाग देंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, तो हम इसका अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर पहले निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए, 3, 2, 5, इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, और इसका भी अंतर 2 है। अब देखिए, जब सभी का अंतर 2 2 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जिसका मिलीमीटर सबसे बड़ा होगा, वही सबसे बड़ी संख्या होगी। मतलब ये जो संख्या आपको है, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। एक बार फिर देख लीजिए। मतलब जब दोनों का अंतर निकालेंगे, अंश और हर का अंतर निकालेंगे। यदि अंश और हर का अंतर सभी जो आपको भिन्न दिया गया है, फ्रैक्शन दिया गया है, यदि समान है, देखिए ये भी 2 है, ये इसका भी अंतर 2 है, सबका 2 है, तो उसमें जो अंश वाली सबसे बड़ी संख्या रहेगी, जिस भिन्न की अंश वाली संख्या सबसे बड़ी रहेगी, वह संख्या सबसे बड़ी होगी। ये आपका सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक, इसको अवरोही क्रम में सजाना है आपको, ये भी ध्यान दीजिएगा। अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। उसके बाद देखिए, किसका अंश बड़ा है? 9/7 है। उसके बाद कौन हो गया? 7/5। फिर हो गया आपका 3/5। ये पहला टाइप रहा। कौन सा टाइप रहा? ये टाइप पहला रहा, जिसमें आपका अंश और हर का अंतर समान हो। यदि अंश और हर का अंतर समान ना हो, तो उसको कैसे करेंगे? देखिए, उसके लिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 25/31, 11/14, 15/19 और 31/43। अब इसको भी ध्यान से समझते हैं। इसका भी दोनों का अंतर कर लेते हैं। देखिए, भाग देंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, और एक्यूरेट भाग देने में तो सही से निकल भी नहीं पाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं। 25×6 31, 11×3 14, दोनों अंश और हर का अंतर निकालेंगे पहले। 15×4 19, और इसका घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए, हमें क्या संख्या मिली? 6, 3, 4, 12। 6, 3, 4, 12। ये जो अंतर मिला है अंश और हर का, अंश और हर का जो अंतर मिला है, अब इसको हम क्या करेंगे? एलसीएम इसका निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे। देखिए, एलसीएम कैसे निकलेगा? पहले किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा आपका। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 तो नहीं कटेगा, 3 चौक 12। 2 से भी कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। यदि आप एलसीएम निकालना नहीं जानते होगे तो चैनल पर वीडियो है, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए,
पुनः 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, कितना आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12। एलसीएम ऐसे निकलता है। एलसीएम कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 मतलब 12 हो जाएगा। एलसीएम आपका निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे, जो अंश और हर का अंतर आया पहले उसका हमने एलसीएम यहाँ निकाल लिया है। अब जो अंतर आया है उसको हम हर के रूप में लिखेंगे। पहले 25/6 और 11/3 और 15/4 और 31/12। देखिए जो अंश और हर का आएगा उसका एलसीएम भी निकालेंगे, अंतर आएगा, और जो अंतर आएगा उसको हर के रूप में भी लिखेंगे। अब देखिए जो हमें निकला है यहाँ पर 12 एलसीएम, अब सब में गुणा करेंगे। जैसे यहाँ जब 12 से हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, कितना बचेगा 25 गुणे 2 बचेगा। अब यहाँ जब 12 से हम गुणा करेंगे कितना आएगा 3 चौक 12 और 11 चौक 44 मतलब 11 गुणे 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ 12 से जब हम गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, 15 गुणे 3 होगा। अब 12 से जब यहाँ गुणा करेंगे हम तो 12 कम 12 31 गुणे 1 होगा। देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए 25 दूना 50 और 11 चौक 44 और 15 तिहाई 45 और 31 कम 31। इसको हमें लगाना था किस क्रम में, जो क्वेश्चन आपको दिया गया आरोही क्रम में पूछा था, मतलब बढ़ते हुए क्रम में इस संख्या को हमें लिखना था। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 50, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई 25/31, और सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई 31, तो सबसे छोटा भिन्न कौन होगा आपका ये 31/43। यहाँ तक समझ लिया आप। तो जब आरोही क्रम हमें सजाना है तो मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, तो सबसे बड़ी जब सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 31/43। इज लेस देन, इसको पढ़ते हैं इज लेस देन, मतलब जिस तरफ ये नौका रहेगा आपका वो छोटा रहेगा सामने वाले के पीछे, जिस तरफ ये दोनों खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा। अब उसके बाद 31 से बाद कौन बड़ा है 44, 44 वाला कौन सा भिन्न है दूसरा नंबर का 1 2, ये है दूसरा नंबर 11/14। अब उसके बाद देखिए 45 है मतलब तीसरे नंबर का भी ये रहा 15/19। और अब तो 50 वाला 25/21। देखिए ये आपका आरोही क्रम में लग गया है। तो सबसे बड़ी जो भिन्न होगी ये होगी सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न ये होगा, और जो सबसे छोटा भिन्न होगा ये होगा सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न ये हो गया, सबसे बड़ी भिन्न ये हो गया। तो साथियों इस तरह हमने देखा कि भिन्न के रूप में संख्या दी गई हो तो हम उसका आरोही क्रम अवरोही क्रम असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में कैसे निकालेंगे, या सबसे बड़ा सबसे छोटा है तो कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया। इसमें 2 टाइप भी बताया कि जब अंश और हर का अंतर समान हो तो अंश वाले जो सबसे बड़ी अंश रहेगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटा अंश जिसका रहेगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। और दूसरे टाइप में बताया दोनों का अंतर लेंगे जब अंतर समान नहीं होगा। जब अंतर समान नहीं होगा तो जो दोनों का अंतर आएगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे, और उसके बाद जो अंतर आएगा उसको बटे के रूप में लिख के एलसीएम से उसका गुणा करेंगे। जब एलसीएम से उसका गुणा करेंगे तो हम देखेंगे कौन सी बड़ी सबसे बड़ी संख्या आई है। जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वही सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जो सबसे छोटी संख्या आएगी वही सबसे छोटा भिन्न होगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे बड़ा सबसे छोटा अब इस प्रकार के जब फ्रैक्शन में दिया गया हो तो ज्ञात करना सीख गए होंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय।